जब भी हम ब्यूटी प्रोफेशनल शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद मेकअप या फिर कोई बढ़िया सा हेयर स्टाइल। अच्छा, आज हम इसी को थोड़ा और गहराई से समझने वाले हैं, क्योंकि यकीन मानिए, एक सच्चा ब्यूटी प्रोफेशनल बनना सिर्फ बाहरी दिखावे से कहीं कहीं ज्यादा है। तो फिर सवाल वही है, एक सफल ब्यूटी प्रोफेशनल बनने के लिए आखिर चाहिए क्या? चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर सकता है। तो बात यह है कि ये प्रोफेशन सिर्फ कैंची और लिपस्टिक तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो साइंस, आर्ट और सेफ्टी, इन तीनों का एक कमाल का मिक्स है। और इन्हीं तीनों में महारत हासिल करना ही एक असली प्रोफेशनल की निशानी होती है। तो किसी भी बड़ी इमारत की तरह इस प्रोफेशन की भी एक बहुत मजबूत नींव होती है, और वो नींव क्या है? सेफ्टी और कम्युनिकेशन। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। देखिए, कोई भी टूल मतलब कैंची या ब्रश उठाने से भी पहले जो सबसे जरूरी औजार होता है वो है बातचीत। क्लाइंट को ठीक से समझना, उनकी जरूरतें सुनना और सबसे बड़ी बात, एक भरोसे का रिश्ता बनाना। बस यही किसी भी कामयाब ट्रीटमेंट का पहला स्टेप है। अच्छा, अब आते हैं इन दो शब्दों पर, स्टेरिलाइजेशन और सैनिटाइजेशन। सुनने में थोड़े भारी लगते हैं ना, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये क्लाइंट की सेफ्टी की गारंटी है। इन्फेक्शन को रोकने और हेल्थ को सबसे ऊपर रखने के लिए ये वो पहला कदम है जिसमें जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई भी नहीं। तो ये होता कैसे है? दरअसल ये एक 4 स्टेप वाला प्रोसेस है। सबसे पहले क्लीनिंग, यानी जो भी गंदगी दिख रही है उसे हटाना। फिर डिसइंफेक्टिंग, यानी कीटाणुओं को खत्म करना। इसके बाद रिंसिंग, ताकि सारे केमिकल्स धुल जाएं। और आखिर में सेफ स्टोरेज, ताकि वो दोबारा गंदे न हों। हर एक स्टेप जरूरी है ताकि हर टूल हर क्लाइंट के लिए बिल्कुल सेफ हो। तो सेफ्टी वाली नींव तो हमने रख दी, अब इसके ऊपर की मंजिल बनाते हैं, जो है साइंस की। क्योंकि यकीन कीजिए, हर अच्छे ब्यूटी ट्रीटमेंट के पीछे एक गहरी साइंटिफिक समझ होती है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। स्किन की बात करते हैं। पता है, स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है ना? इंटरेस्टिंग। तो एक प्रोफेशनल के लिए इसकी हर लेयर, हर परत को समझना बहुत जरूरी होता है। तभी तो वो किसी के लिए बिल्कुल सही ट्रीटमेंट चुन पाएगा। और सिर्फ स्किन ही नहीं, बालों का भी अपना एक पूरा साइंस है। बालों का स्ट्रक्चर कैसा है, उनका ग्रोथ साइकिल क्या है, उनके अंदर के केमिकल्स कौन से हैं, ये सब समझे बिना वो परफेक्ट हेयर कट या कलर दे पाना लगभग नामुमकिन है। और हाँ, यही सेम लॉजिक नाखूनों पर भी लागू होता है। उनका स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूटिकल्स क्या हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब जानना एक सेफ मैनिक्योर और पेडिक्योर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब जरा प्रैक्टिकल पे आते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सारी साइंटिफिक नॉलेज असल में रोज की ब्यूटी सर्विसेज में कैसे इस्तेमाल होती है। एक आसान सा उदाहरण लेते हैं हेयर रिमूवल का। अब इसमें 2 मेन तरीके हैं। पहला है डेपिलेशन, जैसे शेविंग या क्रीम्स जो सिर्फ स्किन की सतह से बाल हटाते हैं। और दूसरा है एपिलेशन, जैसे वैक्सिंग या थ्रेडिंग, जो पूरे बाल को जड़ से निकाल देता है। जाहिर है, दोनों का तरीका और असर बिल्कुल अलग अलग है। तो फिर एक कामयाब और सेफ ट्रीटमेंट का राज क्या है? सीधी सी बात है, उसका पूरा ब्लूप्रिंट बनता है क्लाइंट कंसल्टेशन से। मतलब क्लाइंट से हर चीज पर डिटेल में बात करना, एलर्जी के लिए पैच टेस्ट करना, और ये समझना कि कौन सा ट्रीटमेंट उनके लिए ठीक है और कौन सा नहीं। सब कुछ इसी में आ जाता है। अक्सर लोगों को लगता है कि मैनिक्योर और पेडिक्योर सिर्फ हाथों और पैरों को सुंदर बनाने के लिए हैं, पर असल में इनका मेन मकसद है हेल्थ और हाइजीन। हाँ, दोनों का फोकस एरिया अलग है, एक हाथों पर तो दूसरा पैरों पर, और उनके टूल्स भी अलग होते हैं, लेकिन गोल वही है, स्वास्थ्य और सफाई। ओके, तो हमने साइंस और टेक्निक की बात कर ली। अब चलते हैं सबसे मजेदार हिस्से की तरफ, आर्ट। ये वो हिस्सा है जहां एक प्रोफेशनल का हुनर सचमुच जादू कर देता है, और वो जादू है हेयर और मेकअप। देखिए, एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ चेहरे पर रंग नहीं लगाता, वो तो एक आर्टिस्ट होता है जो फेस शेप को समझता है, कलर थ्योरी को यूज करता है। उसे पता होता है कि कौन से ब्रश से क्या कमाल करना है। और हाँ, ये भी एक कला है कि मेकअप को सही तरीके से हटाया कैसे जाए, ये भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल, किसी भी तरह का हेयर कलर करने से ठीक पहले वो कौन सा एक टेस्ट है जो सबसे जरूरी होता है? जरा सोचिए तो। इसका जवाब है एलर्जी पैच टेस्ट। ये भले ही एक छोटा सा स्टेप लगे, पर ये इतना जरूरी है कि ये क्लाइंट को किसी भी बुरे रिएक्शन से बचा सकता है। और जैसा हमने कहा था, सेफ्टी हमेशा सबसे पहले आती है। और जब बात आती है हेयर कट की, तो ये सिर्फ कैंची चलाना नहीं है। एक अच्छा स्टाइलिस्ट पहला कट लगाने से पहले
3 जरूरी चीजों के बारे में जरूर सोचता है। फेस का शेप कैसा है, किस एंगल या एलिवेशन पर कट करना है, और जाहिर है क्लाइंट को आखिर में लंबाई कितनी चाहिए। चलिए अब एक ऐसे पहलू की बात करते हैं जो इस पूरे प्रोफेशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। एक ऐसा पहलू जो बाहरी खूबसूरती को अंदर की सेहत से जोड़ता है। ये सिलेबस अपनी जड़ों से भी जुड़ा हुआ है। इसमें बिंदी डिजाइनिंग, मेहंदी लगाना और यहाँ तक कि साड़ी ड्रेपिंग जैसी हमारी पारंपरिक कलाओं को भी जगह दी गई है। ये हमारी खूबसूरत कल्चरल हेरिटेज का एक तरह से सेलिब्रेशन है। और जानते हैं, जो बात इसे सच में सबसे अलग बनाती है वो है इसमें योग और मेडिटेशन का होना। योगिक डाइट से लेकर हल्के फुल्के योग, सूर्य नमस्कार और त्राटक जैसी ध्यान की तकनीकें, ये सब सिखाता है कि असली खूबसूरती सिर्फ बाहर नहीं बल्कि तन और मन के बैलेंस में है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या खूबसूरती सिर्फ बाहर की चीज है? जैसा कि हमने अभी देखा, एक असली ब्यूटी प्रोफेशनल के लिए खूबसूरती का मतलब है नॉलेज, सेफ्टी, आर्ट और अंदर की सेहत का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। शायद असली खूबसूरती इसी बैलेंस में छिपी है। सोचने वाली बात है ना।